जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देव उठनी एकादशी पर हम देव कैसे बनाते हैं, देव का छापा हमें कहाँ पर बनाना चाहिए, देव को उठाते कैसे हैं और देव उठाने के बाद सबसे पहले हमें कौन से कार्य करने चाहिए और पूजा के बाद जो सामग्री हमने चढ़ाई थी उनका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि देव हमें कहाँ पर बनाने चाहिए। तो आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, छत पर या फिर पूजा घर के सामने, कहीं पर भी आप देव बना सकते हैं। बहुत से लोग इसे रसोई घर में भी बनाते हैं। तो अगर आपके घर में नॉनवेज आदि नहीं बनता हो, शुद्ध सात्विक भोजन बनता हो, तो आप अपने रसोई में भी ये पूजन कर सकते हैं। और देव बनाने से पहले जहां पर भी आप देव बनाने वाले हैं, गंगा जल डालकर अच्छे से आपको पोछा वगैरह लगा लेना है। और देव का छापा बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा गेरू या फिर खड़िया। तो यहाँ पर देखिए, गेरू का पाउडर मैंने ले लिया है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके हमें जो है अब देव के घर की जो आकृति है वो बनानी है। इससे जब हम गेरू से देव मांडेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से आप चौक या खड़िया ले सकते हैं, उससे जो है हमें आकृति बनानी है। चारों तरफ लाइन खींच करके बीच में हमें दरवाजा जरूर से छोड़ना है। तो इस तरह से डबल लाइन हमें बना लेनी। देखिए, 2 लाइन की भी आप बना सकते हैं, 4 लाइन करके भी आप चौकोर किसी तरह से, मतलब आपको देव का घर बनाना है। देखिए, आप जब देव का घर बनाएंगे ना, तो ऐसे स्थान पर आपको बनाना है जहां किसी का पैर ना लगे। तो देखिए, पुराने समय में तो दीवारें कच्ची होती थी, तो गाय के गोबर से नीप करके गेरू और चूने की मदद से देव बनाए जाते थे, जो देखने में काफी आकर्षक और बहुत ही अच्छे लगते थे। तो वो पारंपरिक तरीका होता था। उस परंपरा को आज भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जिंदा रखे हुए हैं और उनसे ही सीखकर हम लोग भी अपने घर में ये परंपराएं अभी भी निभा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके घर की दीवार में टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं तो आप दीवार पर भी देव का छापा बना सकते हैं। तो इस तरह से देवों के घर हमने बना लिया है। और बीच में जैसा भी आपको डिजाइन देना आता है तो आप डिजाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग पैटर्न का डिजाइन दे दिया है, राउंड राउंड कर दिया है, सर्कल। तो जैसे आपको आती है वैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, पहले हमने देवों का घर बना लिया है। उसके बाद घर के अंदर हमें श्री हरि विष्णु भगवान बनाने हैं। उसके लिए आप क्रॉस बनाकर ऊपर से नीचे से इस तरह से बंद कर दें। फिर हमें हाथ पैर विष्णु भगवान के बना देने हैं, आंख मुख सब कुछ बना देना है। तो इस तरह से जो आकृति भगवान विष्णु का स्वरूप बन जाएगा। इसके बाद देखिए, हम स्वास्तिक आदि बना सकते हैं। आप चाहें तो चारों कोनों पर स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर हमें देखिए, जो भी शुभ चिन्ह होती है ना, जैसे तुलसी मैया हमें जरूर से बनाना है। उसके बाद बैकुंठ के लिए हमें सीढ़ी बनानी है। तो जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो सभी हमें घर के अंदर में बना लेना है। और देखिए, देवों का घर आपको ऐसे बनाना है कि जब आप पूजा करें तब आपका मुख जो है ना, या तो पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर की दिशा की ओर हो। इसके साथ ही आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उन सब के चरण बना ले। जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर आकृति आपको बनानी आती है तो आप ऐसा बनाए, जैसी आकृति आपको आती है, बस भाव आपके जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिए, इसके साथ यहाँ पर गौ माता के खुर भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर गौ माता के हम गौ माता और बछड़े का खुर भी बना लेंगे। आप अगर दीपक बनाना चाहते हैं तो दीपक हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। लक्ष्मी माता का जो आसन है, कमल आदि, वो सब भी आप बना सकते हैं। तो जो भी आपको आती है, जो भी शुभ चिन्ह आते हैं, वो सब आप जरूर से यहाँ पर बना ले। तो देखिए, हमने यहाँ पर घर बना लिया है। अगर आपने एक बड़ा सा घर बनाया तो आप यहाँ पर और भी कई सारी चीजें इसके अंदर में मान सकते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र हो गए, शंख हो गए। तो देखिए, जो भी तुलसी माता और लक्ष्मी जी से रिलेट करती है वो सारी चीजें आप यहाँ पर जरूर से बना सकते हैं। तो देखिए, दिन में ही हमें देव का घर बना लेना। उसके साथ ही हमने जो गेट छोड़ा था ना, दरवाजा, उसमें से आपको इस तरह से रास्ता बनाते हुए 7 लकीरें यानी 7 सर्कल आपको बना लेना है। 7 सर्कल के पांचों तरफ आपको पंच देवता भी जरूर से बनाना है। इसके बाद हमें देखिए, जो ये देव हम लोग बना लेंगे, जब ये गेरू सूख जाएगा तब हमें कुछ सामग्री यहाँ पर रख करके पूजन करनी होती है। तो सामग्री हम दिन के समय ही ये कर लेंगे। तो कौन कौन सी सामग्री हमें यहाँ पर रखना है, तो देखिए, सबसे पहले हम कोई सा भी अनाज यहाँ पर रख लेंगे। देखिए, आप जौ, बाजरा, गेहूं कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गेहूं ले लिया है। देखिए, गेहूं हमने ले लिया है, आप चाहे तो बाजरा आदि भी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो भी इस समय सब्जियां होती हैं वो हमें ले लेना है। तो जैसे मूली आपको ले लेनी है, लेकिन ध्यान रखें मूली पत्ते वाली होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए, काचरी हो गए, शकरकंदी हो गई, पानी फल हो गया, ये सारी चीजें आप जरूर से रख लें। शकरकंदी हो गई, शकरकंदी भी इस समय आता है। साथ ही बेर जो होता है, बेर का विशेष महत्व होता है, तो बेर भी आप जरूर से चढ़ाएं। इसके साथ ही पानी फल सिंघाड़ा जरूर से चढ़ाया जाता है देवउठनी एकादशी के पूजन में। तो हम सिंघाड़ा
सिंगाड़ा चढ़ा देंगे। साथ ही अगर आपने चूरमा बनाया है तो कई लोगों के घर में चूरमा बनता है, तो चूरमा का भोग आप लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई आदि जो भी आपने घर पे बनाई या बाजार से ला करके, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चढ़ा देना है। साथ ही देखिए, आपको आंवला हो या फिर फलियां आदि हो, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। गन्ने का जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आप गन्ना जरूर से चढ़ाएं। इस सीजन में गन्ने की भी खेती की जाती है, तो यहाँ पर मैंने गन्ना भी चढ़ा दिया है। इन सब के साथ देखिए, कपास यानी रुई की भी खेती की जाती है, तो आप कपास भी जरूर से रख लें। जो भी नई फसल है ना, वो सभी चीजें जितना हो सके वो आप यहाँ पर जरूर से चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिए, यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित कर देनी है। और एक कुल्हड़ में आपको ना, एक मटके में पानी भी जल भर करके भी जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, ऐसा गीत में भी बोला जाता है कि कोड़ा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। तो इसलिए आप एक मटके में जल भी जरूर से भर करके रख दे। इनके साथ ही देखिए, देसी घी का दिया हम रख लेंगे, और दिया जो है ना, वो हमें थोड़ा किनारे पर ही रखना है, क्योंकि बाद में हमें इसे प्रज्वलित करना होता है। जब हम देवों को उठाते हैं तो पहले दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद हम देवों को उठाते हैं। तो अब उसके बाद देखिए, ये सारी चीज़ हमें तैयारी करने के बाद एक बड़ा सा पात्र लेना है। आप चाहें तो देखिए, टोकरी बांस की ले सकते हैं, या फिर इस तरह का कोई परात आदि आपके पास हो तो वो ऐसा पात्र आप ले सकते हैं। देखिए, परात को जूठा नहीं माना जाता। किचन जो हमारे रसोई घर का सबसे शुद्ध पात्रों में परात आता है, तो हमें परात से ढक देना है। लेकिन ध्यान रखें कि परात जो है ना, मतलब जो भी सामग्री हमने ली है वो सारी ढक जानी चाहिए। इस तरह का कोई भी बर्तन आपको लेना, आप चाहे तो बड़ी सी थाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परात ले लिया। परात के ऊपर भी जो है ना, आप जरूर से कोई शुभ चिन्ह जरूर से बनाएं। आप चाहें तो सिर्फ टिकी लगा सकते हैं परात के चारों ओर, या फिर स्वास्तिक आदि अगर आपको बनाना आता है तो स्वास्तिक आप बना सकते हैं। तो बहुत कोई भी शुभ चिन्ह बना करके उसके बाद आपको इसी तरह से रख देना है। अब देखिए, इसको हमें फिर हिलाना डुलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। शाम के समय में ये पूजन की जाती है, तो हम हाथ जोड़ करके बस वहां से अब उठ जाएंगे, फिर आप अपने घर का काम आदि कर सकते हैं। सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद आपको एक कलश में जल ले लेना है। परिवार के सारे सदस्य एक जगह इकट्ठा होकर के हमें देवों को उठाना है। और देखिए, सबसे पहले हाथ जोड़ करके हमें देवों को उठाने के लिए आग्रह करना है। उसके पहले जो हमने साइड में दीपक रखा था, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेनी है, और फिर देवों से आग्रह करते हुए कहना है कि हे देव, अपनी योग निद्रा से जागिए और अपने सृष्टि के संचालन के कार्यभार को संभालिए। और इसके बाद हम ताली बजाकर, शंख बजाकर, घंटी बजाकर, और या फिर जो आपने ढका है परात जो हमने यहाँ पे रखा, उसको बजाते हुए हमें गीत गा करके देवों को उठाना है। गीत इस प्रकार से है। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों का ब्याह कराओ देव, ब्याह का गौन कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए हम, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। इसके बाद घर के पुरुषों का नाम लेते हुए बोलना है। चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू जोगिंदर थारा बेटा, चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू जोगिंदर थारा बेटा, ओने कोने लटके चाबी, इंदु ये है तेरी भाभी, जितनी घूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर सीख सलाई, उतने इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। अब आपको आपके घर के बच्चों के नाम लेने हैं। ओने कोने झांझ मंजीरा, पिंचो गिन्नी तेरा वीरा, ओने कोने झांझ मंजीरा, कृष्णा इंदु तेरा वीरा। अब आपको इसके साथ ही गाना है। उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊं तो खा नारायण। अब इसके बाद आपको अपना गोत्र या सरनेम बोलते हुए देवताओं को उठाना है। जैसे चौहानों के जागो देव, कश्यप के जागो देव, पापटवान के जागो देव, गाड़ीवान के जागो देव, अग्रवाल के जागो देव, मेहता के जागो देव। तो जो भी आपका सरनेम है या गोत्र है, वो बोलते हुए आपको जगाना है। जैसे अग्रवाल के जागो देव, कश्यप के जागो देव, मेहता के जागो देव, अग्रवाल के जागो देव। इस तरह से बोलते हुए हमें देवताओं को उठा लेना है। जब हम परात को अब उठा लेंगे, उसके बाद क्या करना है, देखिए, जो भी भोग सामग्री हमने अर्पित की है ना, उन सभी भोग सामग्री का भी नाम लेना है। जैसे गन्ने का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, आंवले का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, आओ देव पधारो देव, घर में मेरे पधारो देव। इस तरह से बोलते हुए हमें जो परात है उसको उठा करके किनारे पर रख लेना है। अब देखिए, जब देवता जग जाएंगे
चाहिए ना, तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी मान्यता है कि जब देव 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, तो सबसे पहले महारानी तुलसी जी को आवाज़ सुनते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने देवों को उठाने के बाद एक तुलसी दल लेना है और कोशिश करें आप उसमें जैसा जो तुलसी दल लेंगे उसमें मंजरी ज़रूर से लगी हुई होनी चाहिए। अब ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो आप पहले से तोड़ करके रख लें। मंजरी युक्त तुलसी पत्र सबसे पहले देवताओं को उठाने के बाद आपको समर्पित करना है। अब देखिए, एक कलश में जल लेकर के आप भापून स्नान भी करा सकते हैं, फिर आप रोली आदि भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही देखिए, आप वस्तु स्वरूप का अलावा समर्पित कर सकते हैं। आरती आपको जरूर से उतार लेनी है। तो इस तरह से जो है हमारे देवताओं का पूजन हो जाएगा। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हे देव, आप उठ गए हो, अब पृथ्वी का कार्यभार संभालो और सब अच्छे अच्छे कार्य करो, सभी का विवाह आदि कराओ, सब मांगलिक कार्य फिर से शुरू करो, हमारे घर में भी सब कुछ मंगल करना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना भी आपको जरूर से कर लेनी है। अब देखिए, इस तरह से हमारी पूजन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पूजा में जो भी हमने भोग सामग्री आदि चढ़ाई है ना, उन सबको प्रसाद स्वरूप में आप परिवारजन में बांट सकते हैं। जो हमने बाती चढ़ाई थी यानी रुई चढ़ाई थी, उसका बाती बना करके आप पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिणा आप किसी भी कंवारी कन्या को दे सकते हैं, दान स्वरूप दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, मूली जो है उसकी आप सब्जी बना सकते हैं या पराठा आदि भी आप बना सकते हैं। और जो हमने गेहूं चढ़ाया था ना, गेहूं का आपको क्या करना है, आप चाहें तो गेहूं को आप किसी को दान स्वरूप दे सकते हैं या फिर आप चिड़िया को दाने में भी डाल सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से हमने जो भी सामग्री है वो सबको हटा लेना है। दीपक अगर अभी तक आपका प्रज्वलित है, तो आप ये पूजा करने के बाद, ये सारी सामग्री हटाने के बाद थोड़ा सा अनाज रख करके उसके ऊपर दीपक को आप छोड़ दें। पूरी रात आपको दीपक जितनी देर भी जलता रहे, तो वहीं पर उसी स्थान पर छोड़ देना है। और जो हमने छापे बनाए ना, उस छापे को आपको उस दिन नहीं हटानी है। इस छापे को रात में सोने से पहले कई लोग हटा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हटाई जाती है। तो आप देखिए, इसको दूसरे दिन हमें साफ करना है। गीला कपड़ा लेकर के आप इसको पोंछ सकते हैं और उस कपड़े को धो करके आप देखिए, जो जल उसका भी निकलेगा ना, ये भी तो शुभ चीज है, तो उसको आपको किसी पौधे में ही डाल देना है। इधर उधर पोछा के कपड़े को आपको नहीं करना है। हमारे यहाँ देव जो है वो सुबह सुबह हटाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, पूजा संपन्न हो गई। इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। आप लोगों को ये देवउठनी एकादशी की पूजा विधि कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को जानना है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किस प्रकार से करते हैं, तो उसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।